गाइड करोगे तो बहुत इजी रहेगा कि किस तरीके से बताना है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को देने से पहले क्या उसका मैम? क्या, किसी भी किसी को प्रोडक्ट को देने से किसी को पहले कारण समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये लिखो। सबसे पहला कारण पोषक तत्वों की कमी यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। क्या क्या डेफिशिएंसी होती है जब हेयर फॉल मोस्टली होता है न्यूट्रिशन में? तो वहाँ पे लिख सकते हो प्रोटीन। मैम फिर से एक बार फिर से बोलिए। कहाँ से? चलो मैं एक किसी बार को शुरू से बोल प्रोडक्ट देती हूँ। देने से बालों के पहले झड़ने उसका के कारण रूट कॉजेज ऑफ हेयर फॉल लिखा हुआ है सबका। जी उसके बाद मैम। लिखना है कि किसी भी प्रोडक्ट को देने से पहले कारण को समझना जरूरी है ना, कि किस कारण से वो चीज़ आखिर हो रही है। जी हाँ। हो गया। फिर लिखो, जी हिंदी में तो हो जाएगा हाँ। पोषक तत्व की कमी, इंग्लिश में लिख सकते हो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है उसको कहते हैं पोषक तत्व की कमी। अब किस किस चीज़ की कमी होती है न्यूट्रिशन में जब हेयर फॉल होता है? तो उसमें लिखो प्रोटीन, आयरन, बायोटीन, विटामिन सी की कमी। हो गया इतना? विटामिन सी की कमी हो गया पूरा। नेक्स्ट हाँ। लिखो हार्मोनल असंतुलन, जी मैम। मतलब कि ओके। हार्मोनल इम्बैलेंस। सुना है ना इस चीज़ के बारे में? हार्मोनल इम्बैलेंस। जी मैम। हार्मोनल इम्बैलेंस में आता है पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, पीसीओडी। पीसीओएस, थायराइड। और डिलीवरी जब होती है ना, जैसे जब बेबी बर्थ होता है उसके बाद पीसी भी बहुत बार होता है कि शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता मैम है। हेयर ऑयल के क्या? हेयर ऑयल के बाद हेयर ऑयल नहीं बोला है सर मैम। हेयर हेयर ऑयल के बाद हेयर ऑयल तो बोला नहीं कौन सी है, बोल? हार्मोनल इम्बैलेंस बोला था मैंने। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस में है पीसीओडी, नहीं मैम, पीसीओडी। थायराइड हाँ। बोला था, थायराइड। ओ। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड। और जैसे डिलीवरी के बाद भी बालों का झड़ना होता है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है, बेबी बर्थ होता है, तो उसके बाद बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत बार न्यूट्रिशन वीक भी पड़ जाता है, इस वजह से भी होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये कॉलम पूरा सबका। नेक्स्ट लिखो स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, मतलब कि तनाव की वजह से और नींद पूरी ना होने की वजह से। स्ट्रेस और तनाव। स्ट्रेस, हाँ नहीं, स्ट्रेस मतलब तो तनाव होता है, और नींद पूरी ना होना लैक ऑफ स्लीप, जिसकी जैसे होता है ना कि बहुत से लोग बहुत कम सोते हैं, नहीं सो पाते हैं वहाँ पे, तो नींद पूरी नहीं होने पे भी क्या होता है, बालों पे उसका असर आता है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, इसमें लिख सकते हो जब स्ट्रेस होता है तो जो बाल होते हैं ना वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो झड़ना शुरू होते हैं और तेज़ी से झड़ते हैं फिर। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से बाल रेस्टिंग फेज में जाते हैं और तेज़ी से हेयर फॉल होने लगता है। फोर्थ रीज़न होता है केमिकल और हीटिंग प्रोडक्ट्स। केमिकल समझ रहे हो ना, जैसे बालों में लोग कलर बहुत ज़्यादा कराते हैं, बालों के साथ उनका ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि चलो कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, है ना।
तो केमिकल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी क्या होता है, हेयर फॉल होता है। हीटिंग का मतलब हो गया जैसे कभी लोग कर्ली बाल करा रहे हैं, कभी उसको स्ट्रेट करा रहे हैं, होता है ना ऐसा, लड़कियां कराती हैं ना कि इस हफ्ता जाके कर्ली करा लिया, अगली हफ्ता जाके स्ट्रेट करा लिया। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर का यूज़ करना भी बालों को रफ़ करता है और फिर वहाँ पे हेयर फॉल शुरू होता है। और सल्फेट शैम्पू, मार्केट में जो शैम्पू मिलते हैं उसमें क्या होता है कि झाग देने के लिए सल्फेट का यूज़ होता है। मोस्टली क्या होता है, सल्फेट अगर नॉर्मली है तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन यही होता है कि सल्फेट फ्री शैम्पू जो होता है बालों के लिए अच्छा होता है। सल्फेट इसलिए डाला जाता है कि शैम्पू में झाग ज़्यादा बने, लेकिन वो हमारे बालों को क्या करता है, हार्म करता है। अगर बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें सल्फेट की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। बाल ड्राई होते हैं, बीच से डैमेज होकर टूटने लग जाते हैं, ऐसा होता है। और 5वां कारण होता है इन्फेक्शन, स्कैल्प इन्फेक्शन। ठीक है, बस यही 4-5 कारण हैं जिनकी वजह से बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। इन्फेक्शन में लिखो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, ठीक है। स्कैल्प इन्फेक्शन में लिखो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, ऑयली या ड्राई होना। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि किस में क्या कॉम्बिनेशन हमें देना होता है। अगर आप सामने वाले से जब भी बात करोगे तो सामने वाला बताएगा ही कि उसको क्या प्रॉब्लम है ना। तो आप लोगों के पास ये जब लिखा होगा ना तो आप खुद सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ क्या यूज़ करना है, ठीक है। अब लिखो, समस्या तो हो गई, समाधान, सॉल्यूशन। प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमी जब होती है तो वहाँ पे क्या होता है, बाल पतले होके झड़ने लगते हैं। पहले क्या होता है, बाल पतले होने शुरू होते हैं और फिर झड़ने लगते हैं, ठीक है। ये लिख लेना कि प्रोटीन और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की कमी से क्या होता है, बाल पतले होते हैं और फिर वहाँ पे से फिर हेयर फॉल शुरू होता है। पतले होते होते वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको देना है प्रोटीन पाउडर और स्पैरोलिना। बाकी अपना कॉम्बो रहेगा कि आपको हेयर सीरम देना होता है, ये सब में आपको ऐड ऑन करना ही है। तो आप अलग से अभी सिर्फ सप्लीमेंट लिख लो, बाकी आप लास्ट में लिख लेना कि हेयर ऑयल, हेयर फॉल और सीरम ये सबको यहाँ पे देना ही देना है आपको, ठीक है। तो इसको हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सप्लीमेंट एक बार फिर से बोलिए। हाँ, प्रोटीन पाउडर और स्पैरोलिना, प्रोटीन पाउडर प्लस स्पैरोलिना, इतना लिख लो। अगर किसी में न्यूट्रिशन वीक है, उसकी वजह से अगर हो रहा है तो आपको वहाँ पे प्रोटीन पाउडर देना है और स्पैरोलिना देना है। दूसरा लिखो खून की कमी। किसी में जो एनीमिया होता है ना, उसकी वजह से भी क्या होता है, हेयर फॉल होने लगता है। तो वहाँ हमें क्या देना है, स्पैरोलिना प्लस फॉलिक आयरन कैप्सूल। और क्या होता है कि खून की कमी से क्या होता है, जैसे आयरन कम हो जाता है शरीर में, ठीक है। जब आयरन कम हो जाता है तो बाल की जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे रूट कमज़ोर होते हैं और झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा और उसका ऑक्सीडेशन जो होता है उसको हाई करता है और बाल झड़ना रुक जाते हैं। तीसरा लिखो डैंड्रफ एंड स्कैल्प इन्फेक्शन। इसमें क्या देना है भी बता रहे हैं, डैंड्रफ एंड स्कैल्प इन्फेक्शन। आंवला कैप्सूल और नीम कैप्सूल, आंवला कैप्सूल, नीम कैप्सूल। और ये काम कैसे करता है, नीम क्या करता है, खून को साफ करता है, एंटी फंगल है, ठीक है। और जो आंवला है वो स्कैल्प को विटामिन देता है, न्यूट्रिशन देता है, तो जो फंगल इन्फेक्शन होता है, डैंड्रफ होता है, वो ख़त्म होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं अचानक से हेयर फॉल शुरू हो गया, होता है ना।
कि पता ही नहीं चल रहा है, अचानक से देख रहे हैं कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या देना है, बायोटिन स्प्रे लिखिए, प्लस हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, बालों का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मजबूत करता है और नए बाल जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि अचानक से हेयर फॉल शुरू हो गया है, पता नहीं क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें सही हैं, तो आपको वहाँ पे बायोटिन स्प्रे और हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल सजेस्ट करना है। और स्ट्रेस की वजह से आप कॉम्बिनेशन लिखिए शतावरी। देखो लेडीज़ के लिए है ये, ठीक है, लेडीज़ में स्ट्रेस का वजह अलग होता है और उसके लिए सप्लीमेंट भी अलग होते हैं। लिखिए शतावरी प्लस स्पैरोलिना प्लस फॉलिक आयरन एंड कैप्सूल। स्पेरुलिना के बाद फॉलिक एंड आयरन कैप्सूल, फॉलिक आयरन कैप्सूल है ना अपना, वो जिस लेडी को स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें हैं उसको आपको ये देना है, ठीक। और हेयर ऑयल, हेयर फॉल शैम्पू और सीरम ये आपको सभी को सजेस्ट करना है, क्योंकि जो सीरम है अपना वो बालों को क्या करता है, डैमेज होने से रोकता है और जैसे कि बाहर के पॉल्यूशन से बचाता है, बाल झड़ते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि सीरम की वजह से उस पर एक लेयर बनती है जो उसको सेफ्टी लेयर कहा जाता है। अगर धोने के बाद अगर आप सीरम यूज़ करते हो तो बाल जल्दी टूटते नहीं हैं, वो अच्छे से वहाँ पे झड़ जाते हैं, उलझते नहीं हैं। और कुछ सवाल हैं जो अगर आप किसी से अगर हेयर फॉल को लेके बात कर रहे हो तो पूछ सकते हो। किरण मैम आप लिख सकते हो कि हेयर ऑयल, हेयर फॉल शैम्पू और सीरम ये सभी को देने होते हैं, ठीक है। आपका लीव हो गया था ना अभी, ये एक्सटर्नल केयर के लिए। देखो इनसाइड के लिए तो हमने सप्लीमेंट दे दिए, अब एक्सटर्नल केयर भी तो ज़रूरी है ना, तो उसके लिए ये चीज़ें हमें उनको देनी होती हैं, ठीक है। और कुछ सवाल हैं जो हमें उनसे पूछने चाहिए कि जो अगर कोई बोल रहा है कि हेयर फॉल हो रहा है तो आपको पूछना है कि कब से हो रहा है ना। एक पता होना चाहिए कि पहले से ही रेगुलर चल रहा है कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है ना, कब से हो रहा है, या फिर हेयर फॉल जो स्टार्ट हुआ उससे पहले कोई उनको बीमारी तो नहीं थी। मतलब होता है ना कि बहुत तेज़ फीवर आया उसके बाद से ये हो गया, तो कोई बोलता है कि हाँ हमें टाइफाइड हुआ था उसके बाद से ये हेयर फॉल बढ़ गया, ऐसा होता है ना। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि डैंड्रफ तो नहीं है, बहुत बार लोगों की होता है ना, तो वहाँ पे पूछना होता है। लोग डैंड्रफ जल्दी बताते नहीं हैं, तो वहाँ पूछना होता है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है क्या आपको डैंड्रफ भी है ना। पेट साफ होता है कि नहीं, और डाइट कैसी है, जिससे हमें ये पता चले कि वो प्रोटीन का इंटेक कैसा कर रहे हैं। बाल का 90% जो होता है प्रोटीन से बना होता है। अगर शरीर में प्रोटीन कम होगा तो बाल झड़ेंगे, 100% झड़ेंगे। तो अगर उनका हमें डाइट पता होता है कि किस तरह का खाना खा रहे हैं, तो हमें एक तरह से आइडिया लग जाता है कि हाँ इनमें न्यूट्रिशन कम तो नहीं है। और अगर किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है कि पेट साफ नहीं होता है ना, कब्ज रहती है, तो उनको हम दे सकते हैं एलोवेरा और लिवर हेल्थ, ठीक है। तो ये बेसिक है हेयर फॉल की वजह और सॉल्यूशन। मैम अगर हाँ बोलिए मैम, अगर 10-11 साल का बच्ची को अगर बाल झड़ रहा हो तो 10-12 साल की बच्ची में बाल झड़ने की वजह हो सकती है कि उसका न्यूट्रिशन वीक होगा। उसको वहाँ हमें कोलेस्ट्रम देना चाहिए, कोलेस्ट्रम और स्पैरुलिना देना चाहिए। और अपना बच्चों वाला जो इनविगो प्रोटीन पाउडर है वो दे सकते हैं। कोलेस्ट्रम दो, स्पैरुलिना दो, और साथ में इनविगो बच्चों का आता है ना। देखो बड़ों का प्रोटीन पाउडर अलग होता है, 18+ के लिए अलग है और बच्चों के लिए अलग है, तो हम वहाँ पे उनको वो दे सकते हैं। बड़ों वाला प्रोटीन पाउडर बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का, ये तो लेडीज़ के लिए स्पेशली है, जेंट्स पे भी खैर काम करेगा, लेकिन स्ट्रेस वाला जो है वो जेंट्स के लिए नहीं होगा, ठीक है। जेंट्स के लिए हम अलग से, क्योंकि
और जो जेंट्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है और उनकी स्ट्रेस की वजहें भी अलग अलग होती हैं, उनके हार्मोनल भी अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या होता है, उनका जो सप्लीमेंट है वो भी अलग करना पड़ेगा। तो आज तो मैंने लेडीज़ पे बात कर ली, किसी एक दिन जेंट्स का ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं, तो वो मैं किसी दिन लिखा दूँगी। 8 बज गए हैं। तो अब ये जो नोट्स हैं, आपको सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं आप लोगों को नोट्स इसलिए लिखा रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ठीक है, एक काम और कर सकते हो जो मैंने ये नोट्स बनाते समय किया था, कि जैसे यहाँ पे हम लोग ने नोट्स तो बना लिए, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सारे सप्लीमेंट लिखाए हैं कि प्रोटीन पाउडर, तो मैंने इन प्रोटीन पाउडर के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में अलग से डिटेल्स ली थी यूट्यूब वीडियोज़ में। ट्रेनिंग्स पड़ी रहती है ना कि स्पिरुलिना की, और वेस्टीज़ का ही देखना, इधर उधर का मत देखना, क्योंकि वेस्टीज़ की प्रोडक्ट्स में क्या है, वो वेस्टीज़ की ट्रेनिंग में ही मिलेगा। स्पिरुलिना ऐसे तो बहुत तरीके के ब्रांड में है, लेकिन वेस्टीज़ का स्पिरुलिना क्या करता है, उसके लिए आपको वेस्टीज़ का ही करना है। तो हमने क्या किया था, हमने ये सारा कुछ लिखा था, और फिर इन सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने अलग से भी नॉलेज ली थी वीडियोज़ में जाके, कि स्पिरुलिना आखिर किस किस चीज़ में करता है, क्या करता है। तो उससे क्या होता है कि हमें नॉलेज होती है सप्लीमेंट की, और हम अदर जगह भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और फिर कॉम्बिनेशन बनाने में भी इजी हो जाता है अगर हमें चीज़ें पता होती हैं कि क्यों यूज़ करना है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करोगे तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। जैसे फॉलिक आयरन कैप्सूल है, तो हमने नोट्स में तो लिख लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो हमें ये देना है, लेकिन ये आखिर करता क्या है शरीर में, पता होना चाहिए ना खुद को भी। तो जब भी टाइम मिलता है, 15 मिनट के वीडियो पड़े हैं स्पिरुलिना का, ई ट्रेनिंग नाम से आता है, वेस्टीज़ ई ट्रेनिंग स्पिरुलिना, ऐसे लिखना। ठीक है, वेस्टीज़ ई ट्रेनिंग शतावरी मैक्स, वेस्टीज़ ई ट्रेनिंग फॉलिक आयरन कैप्सूल। तो जब आप इस तरीके से डालोगे तो आपको वहाँ पे 15 मिनट का वीडियो दिखाई देगा, आप उसको देख के उसके बारे में जान सकते हो। और कॉम्बिनेशन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, स्पिरुलिना जिसको थायराइड होता है उसको नहीं देना है, जिसको वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उसको भी नहीं देना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं एक दिन ना आप लोग सबको लिखाऊंगी कि कौन कौन सा सप्लीमेंट किस किस को नहीं देना होता है। वो पूरे एक पेज में यही होगा कि ये सप्लीमेंट किसे किसे नहीं देना है, तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का सारा कुछ सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को? जी पूरा क्लियर है, नोट्स अच्छे से बन गए? अब आप लोग इस पे, मेरा एक जगह छूट गया। कहाँ बताओ? वो जो लास्ट का है, वो जिसका पेशाब नहीं होता है, एलोवेरा के बाद लास्ट एक तो कोई से बताया आप। अच्छा, जैसे ना किसी लोगों को होता है कि पेट्स के डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आप वहाँ पे एलोवेरा कॉम्बायोटिक्स दे सकते हो, या फिर एलोवेरा या लिवर हेल्थ दे सकते हो। दोनों में से कोई, कॉम्बायोटिक्स और लिवर हेल्थ में से कोई एक दे दो। ठीक है, और एलोवेरा ऐड करना है साथ में। ठीक है, तो ये है आप लोगों का, इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, हेयर फॉल पे अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि वजह जब पता होती है तो वहाँ पे हमें सजेस्ट करना इजी होता है। ठीक है, तो फिर चलो, फिर हम मीटिंग को ओवर करते हैं।